गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है मंडे के दिन 26 फरवरी आपका ओसीएम का एग्जाम होने जा रहा है, बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कशन करते हैं ओसीएम के चीज़ों के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले आपको पहले से ही मालूम है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहे आपके सामने बच्चा। और जैसे कि आप देखिए 8 चैप्टर्स हैं आपके पास, अलग अलग चैप्टर्स के टोटल मार्क्स जो आपको यूनिवर्सिटी बता के रखते हैं, मार्क्स विद ऑप्शंस भी आपको बता के रखा है। तो बच्चों आप याद रखिए, अगर आपको चैप्टर वाइज कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर पे आप जल्दी फटाफट फोकस कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर उसके बाद जाइए आप चैप्टर नंबर 4, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर जाइए चैप्टर नंबर 8। ये तीनों चैप्टर्स का आप एक बार कॉम्बिनेशन बना लीजिए। पहला कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 2, 4 और 8, इनका कॉम्बिनेशन बनाइए। इसके बाद अगर आप किसी चैप्टर को करना चाहते हैं तो आप जाइए चैप्टर नंबर 1 के साथ जाइए, चैप्टर नंबर आप 5 के साथ जाइए और चैप्टर नंबर 7 के साथ जाइए। ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन आपके सामने बन चुका है बच्चा। फिर इसके बाद अगर आप कोई चैप्टर करना चाहते हैं तो आप जाइए चैप्टर नंबर 6 के साथ, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप जाइए चैप्टर नंबर 3 के साथ, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का यूनिवर्सिटी का जो वेटेज दिया गया है वो सिर्फ है 5 मार्क्स। तो इस तरह से अगर आप चैप्टर वाइज जाना चाहते हैं तो 2, 4, 8 के साथ पहले जाइए, 1, 5, 7 उसके बाद जाइए, फिर चैप्टर नंबर 6 के साथ जाइए और फिर जाइए चैप्टर नंबर आप आराम से चले जाइए चैप्टर नंबर 3 के साथ, जिसका 5 मार्क्स का सिर्फ वेटेज दिया गया है। ये रहा आपका, जब आप सिस्टमैटिक अगर आप चैप्टर वाइज जाना चाहते हैं तब। उसके बाद सर आते हैं जरा पेपर पैटर्न के ऊपर। तो आप देख लीजिए पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास चीजें हैं मौजूद है सर। अगर आप चेकआउट करेंगे तो जब से सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव। तो ये सर हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए है। टोटल कितने मार्क्स है सर? 20 मार्क्स है सर। तो याद रखिए सर कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो बहुत सिंपल है सर। आप टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए उसको ईमानदारी से कीजिए। आज के 8 चैप्टर्स का आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाइए। ज्यादातर यूनिवर्सिटी वहीं से क्वेश्चन पुट करते हैं। पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ओसीएम के, उसको उठा के आप उसको रिवाइज कीजिए। और एक बात याद रखिए बच्चा, ऑब्जेक्टिव में जो गलती बच्चे करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर एकदम करेक्ट मालूम है तो ही लिखिए। एक बार आपने आंसर लिखा फिर उसको कट कर दिया, फिर उसके बाद फिर कट करके आंसर लिखा, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। और याद रखिए बच्चा, कितना भी स्ट्रिक्ट सेंटर होने दो, एंडिंग के 10 मिनट आप में आपके सेंटर पे हवा गारंटीड चलती है सर। तो उसका यूटिलाइज कीजिएगा और जब आंसर राइट मालूम है तो ही लिखिए, उसके बाद ही अटेंड कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आता है टर्म एक्सप्लेन करना रहता है, हमें 4 अटेंड करना रहता है, 2-2 मार्क्स के लिए रहता है। तो कम से कम आपको इस तरह से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से करते करते हमको 5 पॉइंट कम से कम एक्सप्लेन करने रहते हैं। टॉपर्स जो स्टूडेंट होते हैं जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 5 पॉइंट कम से कम आपको एक्सप्लेन करना है 5 लाइन सेंटेंस में। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो आप आराम से 4 पॉइंट के साथ जाइए, आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। फिर आया केस स्टडी सर। केस स्टडी भी आपका टेक्स्ट बुक के पीछे का जितना केस स्टडी है सर ईमानदारी से कर लीजिए, वहीं से केस स्टडी आता है। यूनिवर्सिटी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा वो आपका नाम में चेंजेस कर देगा। मान लीजिए टेक्स्ट बुक में लिखा है मिस्टर जगन, तो आपके यूनिवर्सिटी में आ जाएगा मिस्टर छगन, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है मिस हर्षाली, तो आपके यूनिवर्सिटी में आ जाएगा हरियाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, सिर्फ नाम का चेंजेस है। या आपको एकदम आउट ऑफ मार्क्स दिला देता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा सर, आपको केस स्टडी लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर राइट लिखिए और उसका डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर दीजिए। 6 में से 6 मार्क्स आपको इजीली यहाँ मिल जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जहां पे आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको 2-3 ही चैप्टर प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 4 प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से तो एक क्वेश्चन हमारा फिक्स आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो आना है, मतलब आना है सर, वो आपको करके ही जाना है। फिर चैप्टर नंबर 2 में आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है। फिर चैप्टर नंबर 4 है, उसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बीच का डिस्टिंग्विश है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच का डिस्टिंग्विश है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो इसको ये तीनों ही चैप्टर आपको करने हैं और आपका ये कवर अप हो जाएगा। फिर रही बात सर क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, एक बार जरूर इसको गो थ्रू करके जाइएगा सर। कितना कंटेंट लिखना है वो एंडिंग में मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए आ रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जिस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो है सर क्वेश्चन नंबर 5, जो ब्रीफ में अटेंड कर रहे रहता है, और क्वेश्चन नंबर 7 जिसको आंसर द फॉलोइंग करके आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है सर जिसको आपको अच्छे से करना है। इस बार का मोस्ट
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये लग रहा है सर आने के चांसेस है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंस में 1 से लेके थोड़ा 19 तक पूरे क्वेश्चन दे के रखे, अच्छे से इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, यही क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहेंगे। ईमानदारी से पढ़िएगा बच्चा। इस बार हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल हो गया, राइट्स ऑफ कंज्यूमर हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आ रहे हैं सर। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखे जाइए सर। इसमें कंटेंट क्या क्या लिखना रहता है सर? सबसे पहले आप सर याद रखिए, छोटा सा आप मीनिंग लिखिए, जिसको आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको याद आ रहा है तो थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी बनाइए, कुछ थोड़े मोटे छोटे फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट बनाने के बाद सर आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए और एंडिंग में आप छोटा सा कंक्लूजन लिखिए। अगर इतनी सारी चीजें आप करते हैं तो आपको एग्जामिनर यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स देता है। अच्छे से कटपिट मत कीजिए, स्पेलिंग का मिस्टेक मत कीजिए, ये बात याद रखें। और ये जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए एक बार आप गो थ्रू करके जाइएगा जरूर यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सर। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई। ये भी एक ऐसा सेगमेंट है सर जहां पे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने का पूरे चांस रहते हैं सर। जिनके 15 स्टेटमेंट्स आपके सामने बचा, ये 15 स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़िएगा सर। जस्टिफाई लिखते समय एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखने के बाद एक लाइन स्किप कीजिए, फिर उसके बाद आंसर लिखना चालू कीजिए। आंसर लिखते समय आप रोमन नंबरिंग यूज कर सकते हैं सर, 1 2 3 4 इस तरह से करते करते 7 लाइंस इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए, एक लाइन फिर स्किप करके फिर से एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दीजिए सर। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलने के चांसेस बने रहते हैं। यह है जस्टिफाई में, और ये ऐसे जस्टिफाई है सर जो आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं सर। जब हमको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई जस्टिफाई है जिसको आपको अटेंड करना है लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि क्या लिखना है, तो बच्चों सबसे सिंपल होता है हम जैसे बच्चों के लिए, वो होता है इज द बीज द सीज द, तेरी मेरी प्रेम कहानी। बस वो लिखते हैं, रिलेटेड बातें लिखें, आपको कुछ नहीं कुछ ना सही से कुछ तो मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। ब्लैंक पेपर पे एग्जामिनर कभी मार्क्स देता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चा। फिर आते हैं सबसे मोस्ट वीआईपी, वो है लॉन्ग आंसर, जिसको लेके बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, ये 2 चैप्टर से आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये 7 वीआईपी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार जरूर इसको गो थ्रू कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 8 से है आपका इंपॉर्टेंस वाला, फिर ये इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल्स की बात हो गई, फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अच्छे से कीजिएगा सर, बैंक के उसके टाइप्स हैं, उसके फंक्शंस की बात हो गई। फिर आगे चल के आप ये इस बार का सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 7 P's ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि पिछले 2 साल में एक बार भी पूछा नहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ने, तो इस बार का सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको याद ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका लॉन्ग आंसर है उसके अंदर ये दोनों चैप्टर अच्छे से करके जाने। सर कैसे कंटेंट लिखना है, तो आपको याद रखना है सर, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपको डेफिनेशन गारंटीड लिखना है सर, फिर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। फिर बचे हुए 6 मार्क्स के लिए सर आपको 6 से 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने रहेंगे। जब आज 6 से 8 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर देंगे, फिर एंडिंग में एक प्यारा सा कंक्लूजन लिख दीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर की तरफ से मार्क्स मिल जाते हैं बच्चा। आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, काफी लॉन्ग आंसर रहता है, तो आपको लिखते समय बहुत ध्यान देना है, अच्छे से सिस्टमैटिक वे में, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, कुछ भी गलती नहीं करनी है, और अच्छे से प्रेजेंट करके लिख के आना है। एक बात याद रखना है हमको बच्चा, 3 ही घंटा हमारे पास है, ये 3 घंटे में हमें पूरा ओसीएम का पेपर अटेंड करते चले जाना है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है सर, क्वेश्चन नंबर हमेशा राइट लिखिए बच्चा, जो क्वेश्चन नंबर लिखा है वही क्वेश्चन नंबर लिखिए। आप क्वेश्चन वाइज चीजों को अटेंड कीजिए सर, कुछ भी कटपिट मत कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, बेस्ट वे में प्रेजेंट करने का काम कीजिए। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा बच्चा, अब जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बात याद रखिए सर, ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। आज सर हमारे गुरुवार चल रहा है सर, आपको अभी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फिर उसके बाद सोमवार को आपका एग्जाम है। ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। अपने पढ़ाई करते समय अपने पेरेंट्स का चेहरा अपने सामने रखिए बच्चा, पेरेंट्स के बातों को ध्यान रखिए। वो पेरेंट्स से अगर आप अच्छे मार्क्स लाए तो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये याद रखिए। एग्जाम में जाते समय सर टाइट क्लोथ्स मत पहनिए, बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है, एकदम नॉर्मल लूज क्लोथ्स पहनिए सर। आप अपना ओरिजिनल हॉल टिकट लेके जाइए, आप सेंटर पे पहुंचते समय आधे घंटे पहले पहुंच जाइए सर। जब एग्जाम खत्म हो जाए सीधे आप अपने घर पे पहुंचिए सर। किसी से डिस्कशन मत कीजिए क्या राइट था क्या रॉन्ग था, नहीं तो आपको बहुत पक्का चक्कर आने वाला है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, वो रॉन्ग कर दिया, जिसका आने वाले पेपर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी से बात मत कीजिए, सीधे घर पे जाइए, अगले पेपर का टेस्ट का तैयारी करना चालू कर दीजिए। इसी के साथ यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है।
ऑल द बेस्ट बच्चों। आपको और कोई भी डाउट रहेगा आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चा। मैं आपको आपके कमेंट का, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने का जल्दी से ट्राई करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।